उन्होंने एक कंबल रख लिया, एक डंडा ले लिया। जब वो आहार करके आती थी तो एक ऐसी विचित्र घटना घटी कि किसी भिखारियों ने उन मुनिराज का पेट चीर दिया और पेट को चीर करके उनके अंदर का अनाज निकाल के वो खा लिया और मुनिराज की मृत्यु हो गई। ऐसे समय में कहा, महाराज अब आप दिन में भोजन को मत आना, आप शाम को आना और टिफिन में भर करके ले जाना और अपने आश्रम में जाकर के खा लेना। है ना, दशा बिगड़ती गई, स्थिति बिगड़ती गई और उस समय वो साधु तात्कालिकता में अकाल में वैसी स्थिति को वो स्वीकार करते गए और धर्म से गिरते गए। उन्होंने भोजन लेकर के वहां पर जाकर के वो खाने लगे, है ना, सामान रखने लगे, वहां पर रहने लगे, है ना। ऐसी मारामारी पड़ गई कि खाने को लोग रोज मर रहे, रोज मृत्युएं हो रही। ऐसा काल जहां देखो रोने का शब्द। अगर मुनिराज का आहार चल रहा और कोई बच्चा भी रोने लग जाए तो मुनिराज आहार अंजलि छोड़ देते हैं और अंतराय मान लेते हैं। फिर वो भोजन नहीं करते। जहां पर त्राहीमान, कुछ तो दो, मना जा रहा हूं, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, क्या करो, जान निकल रही है। ऐसा इसका नाम है दुष्काल। इसका नाम क्या है? इसका नाम अकाल है। और ऐसे करते साधु गिरते गए और इसी समय इसी से श्वेतांबर पंथ की क्या हो गई, इस वल्लभीपुर नाम का जो नगर था उस वल्लभीपुर में श्वेतांबर धर्म की स्थापना हो गई। और वहां से चलते रहे। जब ये 12 वर्ष का जो सेठ लोग जिन्होंने ठहराया था उन्होंने कहा कि महाराज हम आपकी व्यवस्था करने में समर्थ नहीं है, हम क्या करें, हम नहीं कर सकते हैं, है ना। अकाल तो इसी का नाम अकाल होता है ना। भद्रबाहु कहाँ गए थे? भद्रबाहु दक्षिण में गए थे और दक्षिण में जाने के बाद में जब वो दक्षिण में वहां पर गए और 12,000 साधुओं का संग लेकर के वहां पर गए, है ना। चंद्रगुप्त और भद्रबाहु बीच में ही रास्ते में रह गए। सल्लेखना हुई 12 वर्ष तक गुरु के साथ में रहे, जंगलों में रहे, है ना। वहां आहार नहीं मिला चंद्रगुप्त के लिए, है ना। लेकिन देवों ने आकर के चंद्रगुप्त का क्या कराया? चंद्रगुप्त का देवों ने आकर के मरुस्थल पर उन्होंने आहार कराया, क्योंकि वहां कोई श्रावक नहीं थे। एक दिन एक दिशा में गए, वहां सामान रखा हुआ है पर कोई पड़गाने वाला नहीं है। सामान रखा हुआ है और पड़गाने वाला, बिना दिए सामग्री साधु आहार चर्या नहीं करते। दूसरे दिन जब जाते हैं तो वहां पर एक महिला काम कर रही पर पड़गा नहीं रही है, तो अभी मुनिराज वहां से वापस आ गए। तीसरे दिन तीसरी दिशा में जाते हैं, एक स्त्री मुनिराज को पड़गा रही है, तो मुनिराज कभी एक स्त्री से नहीं है, अकेली स्त्री से चर्चा नहीं करते हैं, अकेली स्त्रियों के से आहार नहीं लेते हैं। उपवास करना अच्छा है पर अकेली स्त्री से आहार लेना अच्छा नहीं है। वो महाराज लौटाए, चौथे दिन पूरा नगर बसा हुआ है और चंद्रगुप्त कई दिनों तक आहार करते रहे। भद्रबाहु स्वामी की समाधि संपादित होती है और इतने अलौकिक गुरु भक्त थे कि उन्होंने उसी स्थान पर गुरु के चरणों को पत्थर की शिला पर बना करके पूछते रहे। यहाँ पर जो 12,000 साधु वापिस लौट करके जब आए तो वहां पर जो अन्य साधु थे उनके जो आचार्य थे, है ना, रोमिल्लाचार सौमिल्लाचार, जब वो लौट के 12,000 साधु संग आया तो जो चंद्रगुप्त मुनिराज थे वो लेने गए तो किसी ने भी प्रति नमोस्तु नहीं किया, किसी ने भी प्रति वंदना नहीं की। तो उन्होंने जब वो संग जाने लगा तो मालूम भद्रवा चंद्रगुप्त स्वामी ने कहा, इतना बड़ा संग है, आप यहाँ से बिना आहार चर्या के ना जाएं और आप यहाँ से आहार चर्या करने के बाद ही प्रस्थान करना। यहाँ कौन है आहार चर्या कराने वाला?
यहाँ पर पास में गांव है, हजारों श्रावक हैं, महाचर्या होती है। उनको डाउट था कि इस जंगल में कैसे मुनिचर्या का पालन किया होगा, कैसे खाया होगा, जंगलों में कंदमूल खाया होगा, पानी पिया होगा, इनकी चर्या शुद्ध नहीं रहोगी। इसलिए उन्होंने प्रति नमोस्तुनि किया। जब वो 12,000 साधु आहार चर्या को निकलती, भीड़ लगी हुई है पड़गाने वालों की, और सबने कहा सबका अच्छे से आहार हो गया। आहार के बाद जब आए, इतना बड़ा शहर है, एक छुल्लक जी थे, वो अपना कमंडल चौके में भूल आए। तो उन्होंने कहा महाराज मेरा कमंडल लेने गए तो वहां कमंडल नहीं हुआ, बस्ती नहीं हुआ, समाज नहीं हुआ, एक पेड़े पर कमंडल लटक रहा था। क्या एक पेड़े पर कमंडल लटक रहा था। देखा कि अरे ये तो सब देवों की माया है। 12 वर्ष तक चक्रवर्ण का चंद्रगुप्त के लिए मुनि अवस्था में 12 वर्ष तक देवों ने उनका आहार कराया। देवों का बना आहार साधु नहीं ले सकता है। बाद में पता चला उन्होंने प्रायश्चित लिया। सिर्फ आहार दान देने की योग्यता, बोलो सिर्फ आहार दान देने की योग्यता सिर्फ मनुष्य में होती है। नमो सिद्धाड़म। सिर्फ आहार दान देने की योग्यता मनुष्यों में होती है, मनुष्यों के अंदर होती है। अन्य कोई दूसरा आहार दान नहीं दे। तपस्या, उनको क्या देख रहे, तुम्हारा भी हमने उतरवाया। वो पीछे वाले को देख रहा कि देखो पहन के बैठे, क्योंकि तुम्हारा भी हमने उतरवाया है। तुम भी इतना कहीं आज एक इतने छोटे से बच्चे को 45 दिन का बच्चा, कितने दिन का, 45 दिन का बच्चा दर्शन कराने लाए। बोले महाराज जी इसको पहली बार मंदिर लाए। मैंने लाओ है ना, दिखाओ, दर्शन कराओ है ना। उसको एक कपड़ा, 2 कपड़ा, 3 कपड़ा खोलते गए। मैंने लास्ट में बोल दिया कि भाई बच्चा है कि कपड़े की थान है। 33.5 मिनट उसको निकाल। बोले महाराज जी ठंडी बहुत है। तो मैंने कहा तुम ऐसी पैक करके, ब्रांडेड बच्चा है क्या है? ब्रांडेड बच्चा है कि जो बिल्कुल सील ठोक करके, चाइना कंपनी का? बोलो बहन जी चाइना कंपनी का? हाँ कह रही, हाँ वो खुद ही चाइना की है। वास्तव में सर के लोगों की कोई कमी नहीं है। सर के लोगों की कमी, ये ध्यान रखकर इतना लपेट करके रखा। मोक्ष मार्ग की कठिन तपस्या, बोलो मोक्ष मार्ग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूहिको। एक बार मुनि बनने के पहले, साधु बनने के पहले ये देख लेना हमें क्या क्या करना होगा, और हर परिस्थिति में समता भाव। क्योंकि मुनि बनने से कर्म की निर्जरा नहीं होती है। जो मुनि बन करके समता भाव रखता है, उस समता भाव से कर्म की क्या होती है? कौन से भाव के द्वारा? किस भाव के द्वारा? समता भाव के द्वारा कर्म निर्जीर्ण होता है, कर्म गलित होता है, कर्म का क्षय होता है। संकलिष्टता से कभी भी कर्म का क्षय नहीं होता है। जब समता भाव ना था तो अपना घर ही अच्छा था, है ना। अपने घर में अच्छे थे। मुनि बनकर के घर याद नहीं करना, घर में रह करके मुनियों को याद करना, पर मुनि बनकर के घर में अच्छा था। जब घर में अच्छा था तो घर से बाहर आए क्यों? भैया विचार करो। एक व्यक्ति सोच रहा है कब घर छोड़ करके मुनि बनूं, और एक मुनि सोच रहा है कब मैं घर में जाऊं। जमीन आसमान का दोनों में क्या है? मोक्ष मार्ग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। किसी से कह नहीं सकते, मंगा नहीं सकते, अपने हाथ से उठा करके ले नहीं सकते। श्रावक ने जो दिया, जैसा दिया, अपनी अनुकूलता के अनुसार उसको स्वीकार कर लिया, उसके लिए स्वीकार। और कितना भी कुछ कहना, कितना भी समझा दो, कितना भी बता दो, बोलो कितना भी श्रावक को समझा दो, तोता की तरह पढ़ा देना, फिर भी भाग्य में जो होगा वही मिलेगा। भाग्य से ज्यादा समय से पहले कभी किसी को कुछ भी मिलता। पीछे वालों का मौन है क्या? वो जुलूस निकलता ना, मौन जुलूस। कौन सा जुलूस? मौन जुलूस, मौन सभा। कौन सी सभा? मौन सभा।
पर मैं तोड़वा दूंगा मौन। कई लोग तो दांत बंद करके बैठे, हवा न चली जाए, साड़ी का छुट्टा ऐसा लगा के बैठे कि ओंठ ना फट जाए। भैया ध्यान रख करके चलो, जो गुरुओं के सामने दो शब्द नहीं बोल पाता, उसी की पर्याय तो अंगली गूंगी होती है, उसी की पर्याय गूंगी होती है। लोगों ने धर्म नहीं सीखा। आएंगे ना महाराज जी के पास, इधर देखो, महाराज जी पास आएंगे, अब काम मालूम जी क्या है, हमको तो आज तक समझ में नहीं जी। जैसे वो चिड़िया नहीं रहती ना, ऑफिस में रखी रहती है, वो पानी में डूबती रहती, नीले लाल कलर का शरबत रहता है अपने आप। एक सांप भी आता है, बटन चटकाओ तो ऐसा करता है, डिब्बी में बंद रहता है, डिब्बी में बंद रहता है, जैसी आए। और कई लोग तो दरवाजा खोलेंगे ना, थोड़ा सा देख लिया डाकू बैठा है, क्या देख लिया, डाकू बैठा है, न चावल हाथ में न नारियल हाथ में, बस करके चले जाते, यही पता नहीं है क्या बोलना। अभी मैं एक दिन कहीं बैठा था, यहां कहीं की बात है, बैठे थे, एक महिला बोले महाराज जी बंदामी। मैंने कहा अच्छा रहा, महाराज जी को माता जी नहीं कहा, न कह देती माता जी बंदामी, 6.5 फुट का आदमी नहीं दिखा, 3.5 हाथ का ये आदमी नहीं करी माता जी, महाराज जी बंदामी, महाराज जी को बंदामी की जाती। एक आदमी आया, बोले महाराज जी एक छामी, मैंने कहा गच्छामी। अब क्या करूं, तुम महाराज जी को एक छामी कर रहे हो तो नमोस्तु किसको करोगे? अरे महाराज जी भूल गए, आप भूल गए, हम तो नहीं भूल गए, आप भूल गए, हम तो नहीं भूल गए। भैया ध्यान रख करके चलना, दिगंबर मुनि हमेशा होश में रहता है, हमेशा होश में रहते हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। जब मैं एक जगह था तो मेरे साथ एक छुल्लक जी थे, छुल्लक जी थे तो ठंडी का समय था। मैं प्राय कर साथ में रहने वाले छुल्लक जी वगैरह हमारे कमरे में बैठ, तो मैं दुपट्टा ओढ़ने नहीं देता हूँ, ओढ़ना नहीं, आप है ना उतना ओढ़ो जितनी जरूरत है, बाकी शरीर खुला दिखना चाहिए। मैं एक बार घटना घट चुकी मेरे साथ में, इसीलिए इनको ठंड लगे कुछ भी हो, ये तो उपकरण है, ठंडी बचाने का साधन थोड़ी है। तो क्या हुआ, छुल्लक जी थे तो छोटा सा कमरा था, तो मैं बैठा था, मेरे बाजू में छुल्लक जी बैठे थे, तो उन्होंने क्या कर लिया कि वो केसरों छुआ था उनका और ठंड उनको लग रही होगी, तो उन्होंने अपना पूरा दुपट्टा क्या कर लिया, ढांक लिया और अच्छे से सुकुड़ करके बैठ गए, सिर्फ इतना मुंह खुला था। केसलों तो हुआ ही, तो क्लीन शेप था एकदम, बिल्कुल टकाटक चकाचक एकदम। और कोई अनजान आदमी आया और उसने नमोस्तु किया और बोले माता जी बंदामी, उनको बंदामी किया, हमको नमोस्तु किया। अब मैं भी सामायिक में बैठा और वो भी सामायिक में बैठे, अब बोल भी नहीं सकते। उस शाम का समय, किसका समय, लगभग 7:30 बजे का समय। और वो निकल के वहां से क्या बोलती, देखो एक कमरा में एक महाराज और एक माता जी बैठी है। क्या बोला, एक महाराज और एक माता जी बैठे। अब मैंने कहा उठता हूं तो सामायिक जाती और नहीं उठता हूं तो चारित्य जाता है, उठता हूं तो सामायिक जाती, नहीं उठता हूं तो चारित्य जाता है। बताना एक महाराज एक माता जी कमरे में बैठे, मैंने बिल्कुल अनर्थ हो जाएगा, मैंने माला छोड़ दी, मैं उठा, वो सीढ़ी उतर रहे थे, मैंने पीछे से उनकी फैट पकड़ ली, मैंने पकड़ ली फैट, बोलो मैंने पकड़ ली फैट, क्योंकि मुझे उन दोनों को करना था सेट। मैं उनको नहीं करता सेट तो मैं हो जाता अपसेट, और कितने लोग अपसेट हो जाते। मैंने फैट पकड़ ली, बोले महाराज जी क्या हो गया, क्या हो गया? मैंने दिस इज ए बैक, दिस इज ए, बोलो ना आज अंग्रेजी का दिन है, दिस इज ए बैक। बोले क्या होगा, क्या होगा? दिस इज ए बैक। अरे महाराज जी कुछ तो बोलो, दिस इज ए, बोलो दिस इज ए बैक। नहीं हुए बैक तो तुमको कर दूंगा कार्टून में। मैंने नहीं बोला, वापिस आए,
मैंने कहा भी तुमने क्या बोला? बोले आपको नमोस्तु बोला। और मैंने कहा माता जी को? बोले माता जी को बंदा भी बोला। मैंने कहा आपने सही बोला। मैंने कहा एक कमरे में महाराज माता जी रहते हैं? बोले नहीं रहते हैं। तो फिर बोले आप गलत जगह बैठे, आप क्यों रुके मारे? मैंने चल अंदर। मैं अंदर गया, मैंने उनका दुपट्टा उतार दिया, खींच दिया। वो छुल्लक जी घबरा गए, महाराज जी क्या कर रहे जो आप? मैंने स्टैंड अप उनको खड़ा किया। मैंने कहा लंगोटी खोलो, दिखाओ इनको। उनको बाल से लेकर के पैर के नाखून तक चेक कराया। मैंने कहा माता जी है कि महाराज जी? अरे बोले महाराज सॉरी सॉरी। मैंने कहा पहले काहे नहीं हो रही? बहुत बड़ा अनाथ हो जाता। फिर मैंने कहा बोलो। बोले इच्छामी महाराज जी। उनने आशीर्वाद दिया। मैंने कहा यू कैन गो, सटिंडा डो, डंडा दो नहीं, यू कैन गो सटिंडा डो। यहां से जाओ, गेट बंद करते जाना। यू कैन गो सटिंडा डो, यहां से जाओ, दरवाजे बंद करते जाना। अब हम क्या करेंगे? मोरे गलती के लिए क्षमा। मैंने कहा जाओ, अब ऐसी गलती कभी नहीं करना। पहले देखना, सोचना, समझना, न कुछ का कुछ कर डालो। महाराज जी को माता जी बना दो, माता जी को कुछ भी कर सकते। काली मुड़ वाले कुछ भी कर सकते हैं। भैया मुनिचर्या है, मुनि धर्म है, तुम क्या जानो इसके लिए मुनिचर्या क्या होती है? तुम्हें श्रावक धर्म समझ में नहीं आया, मुनि धर्म तुम जो समझ लेते हैं है ना। तो ऐसे चंद्रगुप्त का यह स्वप्न, चौथा स्वप्न था कि उसने है ना ये देखा कि 12 वर्ष तक 12 फण का सर्प देखा, जिसका फल था कि उत्तर भारत में 12 साल तक अकाल पड़ेगा। चंद्रगुप्त का चौथा सपना सत्य हुआ साकार। चंद्रगुप्त के सपनों का आगम है आधार। चंद्रगुप्त के सपनों का आगम है आधार। तो चंद्रगुप्त का चौथा सपना सत्य हुआ साकार। चंद्रगुप्त के सपनों का आगम है आधार। चंद्रगुप्त के 16 सपनों का क्या है? आगम आधार है। ऐसा जानना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ